भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा एक विरोध हो चुका है। गुटबाजी को अगर जन्म देने वाले कोई हैं हरियाणा कांग्रेस में, जितनी मेरे को समझ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। खाली इन 9 विधायकों को थोड़े, बाकी विधायकों का भी आप देखो क्या हाल है। दबी जुबान पे सभी बोलते हैं कि भाई हमारा जो प्रदेश नेतृत्व वो ठीक नहीं है, बापू बेटा की सरकार को बोलते हैं, बापू बेटा की पार्टी बोलते हैं। बाकी विधायक भी ये बोलते हैं कांग्रेस के, जब हमारे साथ बैठते हैं, मिलते हैं, हमारे को बोलते हैं बात कि बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई। कांग्रेस की ना वो विचारधारा रही, कांग्रेस का ना वो इस प्रकार का कोई विपक्ष की सार्थक भूमिका में है, केवल और केवल एक परिवार से बंद करके कांग्रेस पार्टी रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकुल सतीजा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में। करनाल की अगर बात की जाए विधायक जगमोहन आनंद जी के निवास स्थान पर, जहां पर आपको बता दें कि पिछले दिनों हाल ही में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जहां पर अगर बात की जाए एक सीट बीजेपी के खाते में आती है, एक सीट कांग्रेस लेकर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी बड़े आरोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कई बार यह कहा जाता है कि विधायक खरीदे गए हैं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के, और कई तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार सीट तो आपकी एक आगी बीजेपी की, जो करनाल से पूर्व सांसद थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरोप भी बड़े लगते हुए नजर आ रहे हैं। कौन लगा रहा आरोप? जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई विधायक नहीं, वो क्या उनके आरोपों का कोई क्या सत्ता है, मेरे को बताओ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी के साथ, हमारे कैंडिडेट संजय भाटिया जी थे, उनको पूर्ण बहुमत के साथ सभी विधायकों ने फर्स्ट चॉइस में वोट दिए, राज्यसभा भेजने का काम किया। दूसरी पार्टी के जो अपना हमारे निर्दलीय जो हमारे विधायक जो हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए। हमारे पास जितने वोट सरप्लस थे और हमारी जो सेकंड चॉइस थी, वो हमारे नांदल जी हमारे पास वोट मांगने के लिए आए। सभी विधायकों को उन्होंने टेलीफोन भी किया, व्यक्तिगत भी मिले। एक प्रक्रिया है। अब हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, प्रत्येक घर की कुंडी खड़काते हैं, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो अन्य दलों से संबंधित हो। जाते हैं कि नहीं जाते? हम उनके पास जाते हैं तो वो वोट हमारे को तभी देते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ पर अपील की गई थी कि भी वोट दीजिए, तो उन्होंने वोट दिए, जिन कांग्रेस के लोगों ने वोट दिए। अब उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़े और कहे जी तीसरा कैंडिडेट खड़े करने की क्या जरूरत है? भाई हमने थोड़ी खड़े किया, जिन्होंने खड़ा किया उनसे बात करो। आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और उन्होंने अच्छी फाइट दी, अच्छा वो चुनाव लड़े, और बेबुनियाद के आरोप वो हमारे पर लगातार लगाते रहे हैं। कांग्रेस अपना कुनबा संभाल कर रख नहीं सकती। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा एक विरोध हो चुका है। गुटबाजी को अगर जन्म देने वाले कोई हैं हरियाणा कांग्रेस में, जितनी मेरे को समझ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। जो आज शैलजा गुट जी, सुरजेवाला गुट, हुड्डा ग्रुप और न जाने कितना कितना ग्रुप, अभी तक उनको लोग छोड़ के ही तो गए। आज मैं मोहम्मद इजराइल का जो उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को कर्मवीर बोध जो उनका कैंडिडेट है वो पसंद नहीं। उसमें हमारी क्या गलती है, मेरे को बताओ। उन्होंने कहा कि अगर चौधरी उदयभान होते तो मैं वोट अवश्य करता। कैंडिडेट उनका नहीं अपना ठीक, पार्टी के उनके अपने विधायक नहीं ठीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में उनकी आस्था नहीं, तो उसका दोष हमारे पे मंडते रहे। अब आप देखिए ना, लगातार किस प्रकार का विद्रोह हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। 9 विधायक, 25% विधायकों का ही अपना पार्टी से मोह भंग हो गया। तो अब कहाँ कांग्रेस खड़ी है, मुझे बताइए। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगा रहा है ब्रिज शर्मा का कि 25-25 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए हैं कांग्रेस के इधर उधर वोट करने के लिए। गिन के दिए ब्रिज शर्मा जी ने, मेरे को बताओ, या गिनती के टाइम पे वो वहाँ पर थे? बेबुनियाद आरोप 25 करोड़ रुपए दे दिए। पैसे होते हैं 25 करोड़ रुपए, बड़ी मेहनत की कमाई से पैसा कमाया जाता है। मतलब बेकार की और बेतथ्यहीन बातें रखनी इस प्रकार की किसी को शोभा नहीं देता। कोई तथ्य हो, कोई प्रूफ हो तो उसे लेकर के बात करें हम। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, हालांकि कांग्रेस का मामला है, लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या है उनके आपस के बीच में? नहीं, क्रॉस वोटिंग का मैंने कहा आपस में उनका अपने प्रदेश नेतृत्व विश्वास उठ चुका है। खाली इन 9 विधायकों को थोड़े, बाकी विधायकों का भी आप देखो क्या हाल है। दबी जुबान पे सभी बोलते हैं कि भाई हमारा जो प्रदेश नेतृत्व वो ठीक नहीं है, बापू बेटा की सरकार को बोलते हैं, बापू बेटा की पार्टी बोलते हैं।
बाकी विधायक भी ये बोलते हैं कांग्रेस के, जब हमारे साथ बैठते हैं मिलते हैं हमारे को बोलते हैं बात कि बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई। कांग्रेस की ना वो विचारधारा रही, कांग्रेस का ना वो इस प्रकार का कोई विपक्ष की सार्थक भूमिका में है, केवल और केवल एक परिवार से बंद करके कांग्रेस पार्टी रह गई है। लगातार पिछले दिनों जो फ्लाईओवर बन रहा है, सिंगल पिलर फ्लाईओवर, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं कि पुल की पहले लंबाई कुछ और थी, लेंथ कम कर दी गई, लेकिन जो बजट था उसको बढ़ा दिया गया है। क्या कह रहे, आरोप लगा रहे हैं कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर दिया। लगाते रहे आरोप, उनके आरोपों को कौन सुनता है, कौन देखता है? कोई 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 सीरियस आरोप नहीं है। पुल बन रहा है प्री एलिवेशन से, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनता है, किसी की बिल्डिंग बीच में आ गई तो उसको कह दे कि वहाँ उतार दे, ऐसा होता है क्या? गाड़ी की स्पीड से आएगी, गाड़ी की स्पीड से उतरेगी, कहाँ उतरेगी, क्या चीज़ है? ड्राइंग्स तो 5-6 बनती है। जब आप मकान बनाते हो तो आपके जो आर्किटेक्ट आपका नक्शा बनाता है, आप कहते हो बाथरूम इधर नहीं, इधर रखना चाहिए, आप कहते कमरा इधर नहीं, इधर 2 बार 3 बार 4 बार नक्शा, पहले नक्शे को पकड़ करके बैठ जाओ, नहीं जी पहले तो नक्शा ये था, अब आपने चेंजिंग की। जो चीज़ सर्वमान्य, जो हितकारी हो करनाल की जनता के लिए, वही तो आगे बढ़ाएंगे। तो इनको तो मैंने क्या कहा, पुल तो नियर टू कंप्लीशन है, आ जाता है इनको पुल का मुद्दा। जब कुछ शरारती लोगों ने बात उठाई कि अब और कोई मुद्दा तो है नहीं कांग्रेस के पास, इस मुद्दे को उठाओ, वो मुद्दा उठाने के लिए चले गए कि पुल की किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसका मकान को बचाने के लिए, किसी होटल को बचाने के लिए। ऐसे बचते हैं क्या होटल और मकान? बम्बई में इतने बड़े बड़े पुल बने हैं, उनमें नीचे लोगों के मकान नहीं आए क्या? वहाँ बचा लिया किसी ने? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में इतने बड़े बड़े मकान लोगों के, फ्लाईओवर बने ना, मेट्रो बनी ना, बेबुनियाद तथ्यहीन, कहीं खड़े हैं नहीं, अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती, हमारे को अपना आरोप लगा रहे। उन सब कहो ना, उनसे जवाब हमारे से मांग रहे, पूछे अपने कहाँ गए विधायक हमारे? हुड्डा जी से पूछे, वो जिलाध्यक्ष पूछे अपने नेता प्रतिपक्ष को कि भैया हमारे साथ क्या बनी? एक भी मीडिया में किसी जिलाध्यक्ष का बयान आया कांग्रेस के? पूछा अपनी पार्टी से कि हमारे को तो आप वो मंत्र दे रहे हो, अपना शिक्षण वर्ग लगा रहे हो हमारा, वो विधायक कहाँ गए? पूछा अपनी पार्टी के नेतृत्व से, ये कहाँ चले गए? मतलब एक प्रकार की अपना घर संभला नहीं जाता, दूसरे को जाकर उंगली करना, इन बातों में कोई दम नहीं है। हाल ही में अभी सेशन भी चल रहा था विधानसभा का, उसको लेकर अगर करनाल की जनता जानना चाहेगी कि करनाल को क्या कुछ आपने बात रखी है, क्या कुछ सौगातों की बात चल रही है? बहुत से प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड देखिए बजट के अंदर आ ही गया है, एयरपोर्ट, उसकी भी कार्रवाई शुरू हो गई, आपने पेपर्स में भी पढ़ लिया वो भी सारी चीज़ें। अभी तो पहला साल है मेरा, अभी मनोहर जी की और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। 9.5 साल मनोहर जी रहे, 6 महीने नायब जी रहे, और बड़ी प्रतिष्ठित और एक हरियाणा में नाम वाली सीट करनाल ने उनके अपना जो जिम्मेवारी मेरे को दी है, मेरी जिम्मेवारी बनती है करनाल की जनता के प्रति। जनता ने बहुत जिम्मेवारी के साथ 35,000 वोट से मेरे को अपना मैंडेट दिया है, तो मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र है। छोटे छोटे विकास कार्य से लेकर के बड़े बड़े विकास कार्य सब पाइपलाइन में है, चल रहे हैं। एयरपोर्ट की आपको बात बता दी है। मैंने कहा कई प्रकार किस प्रकार के मुद्दे थे। अब मैं आज मुद्दों की बात कर दूंगा तो 3 महीने बाद पकड़ के बैठ जाएंगे, वो तो बात उठाई थी जी क्या हुआ। देखिए हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। कॉलोनियों को लेकर के जो अवैध कॉलोनियाँ थी, जो 26 भेजी थी, उनमें से 6-7 हो गई, बाकियों की फाइलें चल रही हैं। हर काम समय पे होगा और बढ़िया होगा। रैपिड रेल की अगर बात की जाए, बर्डी बाईपास के आसपास काम भी शुरू हो गया, हालांकि लगता है कि जल्दी एक अच्छी सौगात मिलेगी। मुझे उम्मीद है रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है वो 2028 लास्ट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आदरणीय मनोहर लाल जी उसके प्रति, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, बड़े सजग हैं। करनाल की लाइफ लाइन, रोजगार की दृष्टि से भी, समय की बचत की दृष्टि से भी, और संपन्न साधन की दृष्टि से भी करनाल की जनता को बहुत बड़ी सौगात है। मात्र 90 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, छोटी बात नहीं है। आपका पेट्रोल डीजल कितना बचेगा। अकेले ऐसे असंख्य लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से दिल्ली जाते हैं, वो रेल का यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये बड़ी प्रबल जो जिस चीज़ की हमारे को डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की है। पिछले दिनों लगातार कांग्रेस किस तरीके से अवैध कॉलोनियों को लेकर आरोप लगा रही थी, हालांकि लगातार वो आते हैं, आरोप भी लगाते हैं, उन पर कैसे आप देखते हैं? लगाते रहने दो आरोप, हमारा पाक दामन साफ है, हमें किसी का आरोप लगाने से क्या होता है।
डीटीपी लगातार कार्रवाई कर रही है। हम बिल्कुल अवैध कॉलोनी के खिलाफ है। लेकिन एक चीज़ वो सामने आती है कि कहीं ना कहीं जब मकान बन जाते हैं उसके बाद क्यों कार्रवाई होती है, जब पहले जब शुरू हो रहा होता है क्या उस टाइम ध्यान नहीं जाता? आपकी बात ठीक है, लेकिन उस प्रक्रिया को ही अभी अर्बन एरिया हमने बढ़ाया, इसीलिए बढ़ाया है, हमारी सरकार ने बढ़ाया करनाल के आसपास का अर्बन एरिया की इस प्रकार की अवैध कॉलोनी ना पनपे। और आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करूँगा जनता से भी कि अवैध कॉलोनियों में आप मकान प्लाट सस्ते के चक्कर में ना लें। जब बना लेते हो आधा पचद्दा बन जाता है, जेसीबी लेकर के डीटीपी पहुंचती है, तोड़ती है, फिर आप हमारे को टेलीफोन करते हो। आपकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई से, जब आप खून पसीने की कमाई से आप अपनी बिल्डिंग बनाते हो, फिर वो टूटती है तो फिर दुख दर्द तो सबको ही होता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको अपील है कि इस प्रकार की वो अपना कोई भी अवैध कॉलोनी में मकान दुकान ना खरीदे, ताकि जनता को उसके पैसों की दिक्कत ना हो। और जहाँ तक अवैध कॉलोनी की बात है, आपकी बात ठीक है, डीटीपी महोदय को ये कहा गया है, डीसी साहब ने भी कहा है और हम लोगों ने भी कहा है कि भाई इस प्रकार की पनपना ही ना दे, ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। तो आने वाले समय में कई 2-3 महीने बाद जब बारिशों का मौसम आएगा, कई पुराने सेक्टर हैं करनाल की अगर बात की जाए, वहाँ पे कई फुट गहरा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको लेकर क्या इस बारी तैयारी करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। सारी सीवरेज की पाइपलाइंस को बड़ा कर दिया गया है। पहले छोटी थी, तब आबादी कम थी करनाल की, इतने मकान नहीं थे। अब मकान भी धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं और आबादी भी बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा जो पानी का भराव है वो नहीं दिखेगा, और कहीं किंतु परंतु होती भी है तो वहाँ के लिए थोड़ा सा हमारे को संयम बरतना पड़ेगा, उसको भी चिन्हित कर करके उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल से विधायक जगमोहन आनंद कई विषयों पर उन्होंने खास बातचीत की है, चाहे राज्यसभा चुनावों की बात की है, उनके ऊपर जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी बातचीत की है, करनाल में कितनी सौगात जो है आने वाले समय में जनता को मिलेगी उस पर भी अपनी बातचीत रखते हुए नजर आए। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।